जब भी हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले सेक्टर का सामना करना पड़ता है और उसके बाद कुछ कंपनीज का। अब हमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही आज हम सीमेंट सेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें मौजूद जो तमाम कंपनीज हैं किसी को इतना पता ही नहीं चलता न्यू इन्वेस्टर को कि उनमें से कौन सी बेस्ट है। तो आज हम यही थोड़ा सा कंपेयर करेंगे बहुत सी कंपनीज को आपस में, जो कि सीमेंट की कंपनी का हम डिफरेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू दियर सेल्स, लोकल वाइज, एक्सपोर्ट वाइज, और उसको प्रीवियस डाटा से कंपेयर भी करेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कौन सी कंपनी बेस्ट है और कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, कौन सी कंपनी की सेल्स ज्यादा है, कौन सी बड़ी कंपनी है, कौन सी छोटी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं बी1 बिलियनर यूट्यूब चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट को एंड कंपनीज के एनालिसिस करते हैं। तो आप भी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप किसी कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं तो हमारी वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करो उस कंपनी का नाम लिखकर, तो आपके लिए भी उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, एक व्हाट्सएप के कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसको आप फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी पोलिंग का भी हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं कि हम किस कंपनी का एनालिसिस करें। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, एक नजर हमारे ये प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल और एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं एंड इसके साथ साथ टैक्स रिटर्न की, ज़कात की, अकाउंट ओपनिंग की, सीडीसी अकाउंट की एंड बहुत सी अदर फैसिलिटीज अगर अवेल करना चाहते हैं तो हमें इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप तक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, अगर हम यहाँ से बात करें प्रीवियस ईयर की, तो टोटल अगर हम डिस्कस करें तो टोटल पाकिस्तान की जो सीमेंट की सेल्स है इस टाइम पर, इस साल में प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग उसके साथ कंपेयर करें तो 14% डिक्लाइन। तो सीमेंट की सेल्स वैसे तो 14% डिक्लाइन हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो इसी चीज को देखते हुए एंड कंप्लीट डाटा को देखते हुए हम जो सेल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर करें। तो हम डिस्कस करने से पहले अगर आपको मैं डेली बेसिस पर डोमेस्टिक सेल्स बताऊं जो कि क्लॉक की जाती है तकरीबन 114,000 टन पर डे, विच इज इन मई 2026। और अगर हम यही डाटा प्रीवियस मई के मंथ्स जो कि 5 साल का डाटा देख लिए, 5 साल के मई के मंथ्स को देखें तो वहां पर जो क्लॉक किया गया वो तकरीबन 1,08,000 टन पर डे की सेल्स काउंट की गई। तो यहाँ पर देखें तो डेली बेसिस पर मई की सेल्स पिछले 5 साल की निस्बत इस दफा काफी ज्यादा बढ़ी, जो कि ये तकरीबन 5% का अप है, विच इज ऑन डेली परसेंट सेल्स ऑफ डोमेस्टिक। तो अगर हम सबसे पहले एक्सपोर्ट सेल्स की बात करें तो डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट सेल्स जो है वो तकरीबन इस साल में पिछले साल की निस्बत 36% डिक्लाइन की है। और अगर मंथ ऑन मंथ बात करें तो वो तकरीबन 6% का डिक्लाइन है। अगर यही 36% के डिक्लाइन को देखें तो सबसे पहले 22% का जो डिक्लाइन है वो लक्की सीमेंट की सेल्स में आया है, विच इज ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड सेम ऐसे ही डीजी खान सीमेंट को देखे तो उसकी तकरीबन 10% का डिक्लाइन है पूरे साल की बेसिस पर इन मई 2026। तो अगर हम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों की पोर्शन की मिलाकर बात करें तो इस टाइम पर जो पाकिस्तान में टोटल सीमेंट की जो डिस्पैचेस की सेल्स है वो तकरीबन डिक्लाइन की है 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एंड इस टाइम पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखे तो वो 2% की है। तो ये टोटल सिनेरियो को समझते हुए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि समझना लाजमी है कि इतनी तो सेल्स है तो आखिर कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन कितनी है, कि कितनी कैपेसिटी पर पाकिस्तान का सीमेंट सेक्टर वर्क कर रहा है। तो मई 2026 का डाटा देखें तो ये तकरीबन 54.4% के आसपास इनकी कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन है। अगर हम इसको कंपेयर करें मई 2025 से, जो कि तब कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन थी तकरीबन 66 to 67% के आसपास, और इस टाइम पर अगर हम पिछले मंथ को ही देख लें अप्रैल 2026 तो उस टाइम पर तकरीबन 56% के आसपास थी कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सीमेंट सेक्टर। और यहाँ पर दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जिस तरह के आपको पता है सीमेंट सेक्टर में एक चीज बहुत मैटर करती है, वो है रीजन। एक है साउथ, दूसरा है नॉर्थ। दोनों पर जहां जहां कंपनीज है उन पर टैक्सेस की रेशियो भी अलग है एंड उन पर जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो भी तकरीबन काफी डिफरेंसेस में आती हैं। और इवन के उन पर जो डिस्पैचेस की प्राइसेस हैं वो भी डिफरेंट प्राइसेस पर सेल आउट होती हैं, डिफरेंट प्राइसेस पर उनको प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर इस टाइम पर अगर आपको मैं सिचुएशन बताऊं तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि साउथ की सबसे पहले अगर बात करें तो 8 रुपये मंथ ऑन मंथ बेसिस पर जो सीमेंट डिस्पैचेस है पर सीमेंट बैग जो प्राइस है वो इंक्रीज कर देगी। और इस टाइम पर साउथ में जो पर सीमेंट बैग की जो प्राइस है वो तकरीबन 1539 रुपीज है। और सेम ऐसे ही अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में 9 रुपीज डिक्लाइन की है प्राइस, विच इज मंथ ऑन मंथ बेसिस। और इस टाइम पर 1525 रुपीज पर बैग प्राइस है इस टाइम पर नॉर्थ रीजन। तो इस चीज को देखते हुए आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दोनों की जो बैग की प्राइसेस है, इवन की सीमेंट की जो एक्चुअल प्राइसेस है उनमें भी डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट का डाटा आपके साथ में शेयर करता हूँ जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन सी कंपनी की सेल्स कहाँ पर खड़ी हैं
पिछले मंथ में और पिछले साल में उसकी सेल्स कहाँ थी, लोकल बेसिस पर एंड एक्सपोर्ट बेसिस पर। और हम बहुत सी कंपनीज को आपस में डिफरेंशिएट भी करेंगे, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि खुद कौन सी कंपनी बेस्ट है। और इवन कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनका एक्सपोर्ट पोर्शन वैसे ही 0 है, और ऐसे कुछ नाम जिनका एक्सपोर्ट पोर्शन 0 है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कंपनी एक्सपोर्ट करती ही नहीं क्या। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लकी सीमेंट की। तो सबसे पहले अगर हम लकी सीमेंट के डाटा की बात करें, तो कंपनी वाइज सीमेंट डिस्पैचेस की बात करें, तो यहाँ पर बेसिकली लकी सीमेंट की जो सेल्स रही इस टाइम पर, वो कंपनी की सेल्स रही तकरीबन 7,54,000 डिस्पैचेस की, जो कि मई 2026 की सेल्स थी। सेम ऐसे अगर हम पिछले साल के सेम मंथ से कंपेयर करें, तो उस टाइम पर कंपनी की सेल्स थी 8,55,000 के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले मंथ की निस्बत इस मंथ जो सेल्स है वो डिक्लाइन की है, विच इज 12% डिक्लाइन। तो सेम ऐसे ही अगर हम पिछले प्रीवियस मंथ की बात करें कि मई 2026 का डाटा था, उसके पीछे हम बात करें अप्रैल 2026, तो उसमें कंपनी की सेल्स 7,91,000 डिस्पैचेस की गई थी, जो कि तकरीबन 5% माइनस में है मंथ ऑन मंथ बेसिस में। एंड सेम ऐसे ही अगर हम 11 मंथ की बात करें, विच इज फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 2026 की बात करें, तो कंपनी की जो सेल्स है वो तकरीबन 87,66,000 जो डिस्पैचेस हैं उनकी सेल्स हैं। अगर हम सेम पीरियड प्रीवियस ईयर की बात करें, तो वो तकरीबन 85,83,000 डिस्पैचेस की। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो इस टाइम पर 2% का गेन लिया है लकी सीमेंट ने 11 मंथ्स की फाइनेंशियल डाटे को देखते हुए। तो यहाँ पर आप देखिए लोकल सीमेंट की जो सेल्स थी कंपनी की, वो इस टाइम पर मई 2026 में 5,19,000 है, और एक्सपोर्ट्स जो है वो कंपनी की 2,35,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट्स भी वैसे डिक्लाइन की गई है, डाटा आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पोर्शन देखें, तो लकी सीमेंट का एक्सपोर्ट पोर्शन तकरीबन 30% के आसपास है। सेम ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट कंपनी को देखें, तो यहाँ पर डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसकी टोटल सेल्स 4,31,000 बैग्स की है। और सेम ऐसे ही अगर हम लोकल सेल्स को देखें, तो वो 2,67,000। तो यहाँ पर आप इजीली कंसिडर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं लकी सीमेंट की जो सेल्स थी 5,19,000 डिस्पैचेस की थी लोकल बेसिस पर। सेम ऐसे ही डीजी खान सीमेंट की जो लोकल सेल्स है वो 2,67,000 बैग्स की है। और एक्सपोर्ट्स को देख लें, तो वो 1,63,000 बैग्स की एक्सपोर्ट्स है इनकी मई 2026 में। तो यहाँ पर मंथ वाइज डाटा कंपेयर करें, तो डीजी खान सीमेंट कंपनी जो है लकी सीमेंट से तकरीबन आधी कंपनी है, इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है। इवन के लकी सीमेंट तो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट है। और डीजी खान सीमेंट का अगर हम लोकल वाइज डाटा देखें, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 22% भी डिक्लाइन है। एंड सेम ऐसे ही एक्सपोर्ट पोर्शन जो है वो भी 22% डिक्लाइन है। तो सेम ऐसे ही लकी सीमेंट और डीजी खान सीमेंट की जो टोटल सेल्स है, लकी सीमेंट की 7,54,000 बैग्स की जो टोटल सेल्स हैं, डीजी खान सीमेंट की 4,31,000 सेल्स। तो इतना ह्यूज डिफरेंस नंबर ऑफ बैग्स की सेल्स में आप कंसिडर कर सकते हैं कौन सी कंपनी कहाँ पर खड़ी है। अगर हम नेक्स्ट मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड की बात करें, तो इस कंपनी की टोटल सेल्स है 2,97,000 बैग्स की, और इसकी एक्सपोर्ट पोर्शन कोई भी नहीं है इस मंथ में, जो कि प्रीवियस मंथ में थे। जो कि मई 2025 का डाटा देखें, तो उसमें आपको बैग्स जो है वो देखने को मिलेंगे एक्सपोर्ट पोर्शन में, विच इज 37,000। अब यहाँ पर लोकल बेसिस पर सेल्स देखते हैं, वो टोटल मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री के जो टोटल सेल्स है इस मंथ में, वो टोटल 2,97,000 लोकल ही है, जो कि हम दोनों कंपनी लकी सीमेंट और डीजीकेसी से कंपेयर करें तो वो काफी लो है। इवन कि इसकी सेल्स मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री की डीजीकेसी से देखें, तो वो भी तकरीबन 35% के आसपास थोड़ी लो सेल्स है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड मैपल लीफ से कितनी बेहतर, इवन की सेल्स के अकॉर्डिंग कितनी अच्छी है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें वेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड की, बीडब्ल्यूसीएल की जो सेल्स है 5,17,000 बैग्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लकी सीमेंट की जो लोकल सेल्स है, इवन काफी ज्यादा कम्पीट किया वेस्ट वे सीमेंट कंपनी ने लोकल सेल्स, जो कि उसकी भी 5,17,000, सिर्फ 2,000 बैग्स का फर्क रहा इनकी दोनों कंपनीज की लोकल सेल्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लकी सीमेंट को अगर कोई टक्कर दे रहा है लोकल बेसिस में, तो बेस्ट वे सीमेंट है। और सेम ऐसे अगर एक्सपोर्ट पोर्शन देखें, तो एक्सपोर्ट पोर्शन इसका नहीं है, इसीलिए हम लकी सीमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी टोटल नंबर ऑफ सेल्स लोकल एक्सपोर्ट्स दोनों इंक्लूड करके वो है तकरीबन 7,54,000 के आसपास। तो यहाँ पर बेस्ट वे सीमेंट की है सिर्फ टोटल जो सेल्स 5,17,000। तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन ऊपर जो दो कंपनी हमने डिस्कस की, मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री और डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड, तो इन दोनों कंपनी से बेहतर है बेस्ट वे सीमेंट और सेल्स के अकॉर्डिंग, और इवन की ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी भी कंसिडर की जाती है। और इसके बाद अगर हम पायनियर सीमेंट की बात करें, तो पायनियर सीमेंट की भी एक्सपोर्ट पोर्शन कोई नहीं है, और इसकी जो टोटल सेल्स है लोकल बेस ही है इस मंथ में, उसका कंप्लीट डाटा देख सकते हैं, जो कि इंक्रीज हुई है 11 मंथ बेसिस पर, अगर हम प्रीवियस ईयर से ही कंपेयर करें। सेम ऐसे ही चेयर सीमेंट जिसको आप देखें, तो उसकी भी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कोई नहीं रही। सेम ऐसे ही जो लोकल सेल्स है कंपनी की,
वो 1,52,000 ही इस मंथ में जो बैग्स का डाटा है। एंड सेम ऐसे ही अटक सीमेंट जो कि इसकी जो टोटल सेल्स है 2,44,000 बैग्स की है इस मंथ में। अगर हम लोकल बेसिस पर देखें तो वो 1,06,000। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट्स जो पोर्शन है इसका वो ज्यादा है अपनी लोकल सेल से भी, जो कि है 1,38,000। इसकी 1,38,000 जो सेल्स है वो लकी सीमेंट से ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर इसका पोर्शन देखें तो इसका लोकल पोर्शन वाइज एक्सपोर्ट पोर्शन जो है वो काफी ज्यादा है। तो अटक सीमेंट जो है ज्यादा एक्सपोर्ट से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर हम सेम ऐसे ही कोहाट सीमेंट के OHC को देखें तो उसकी टोटल सेल्स लोकल बेस है, एक्सपोर्ट बेसिस का कोई डाटा इस मंथ में नहीं है, जो कि 1,82,000 जो टोटल सेल्स है। सेम ऐसे ही फौजी सीमेंट जो है वो बेस्ट है। फौजी सीमेंट की जो सेल्स है एक्सपोर्ट्स वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका डाटा इस मंथ में एक्सपोर्ट्स कोई भी नहीं है, कोई रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जनरेट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर देखें जो 4,63,000 इसका लोकल सेल है, तो ये 4,63,000 बैग्स की लोकल सेल्स आप देख सकते हैं कि डीजी खान से भी ज्यादा है। अब ये तीसरे नंबर पर बड़ी कंपनी आ रही है। लकी सीमेंट की सबसे ज्यादा लोकल सेल्स थी और टोटल सेल्स भी थी। सेम ऐसे ही लोकल सेल्स जो है दूसरे नंबर पे थी बेस्ट वे सीमेंट की, और तीसरे नंबर पर लोकल सेल्स आती है फौजी सीमेंट की। तो फौजी सीमेंट के बाद अगर हम देखें तो पावर सीमेंट कंपनी लिमिटेड जिसकी जो लोकल वाइज सेल्स है वो 1,01,000 सेल्स है, और सेम ऐसे एक्सपोर्ट पोर्शन 95,000 बैग्स के आसपास है। और सेम ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट कंपनी देखें जो कि है GWCL, उसका डाटा देखें तो ये भी कोई एक्सपोर्ट नहीं करती, लेकिन लोकल वाइज अगर डाटा देखें तो 1,08,000 बैग्स के इसकी टोटल सेल्स है। तो टोटल सेल्स को देखते हुए ये कंपनी सबसे लोवेस्ट है। तो अभी बात सिर्फ इस डाटे की नहीं है, इस डाटे में एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको अंडरस्टैंड करने में बिल्कुल आसानी देगा कि कौन सी कंपनी इस मंथ में ज्यादा ग्रो की है और कौन सी कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो करती आ रही है। तो यहाँ पर कंपनीज के कुछ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, जिसमें सबसे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड के जो एक्सपोर्ट पोर्शन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तकरीबन 68% डिक्लाइन किया है, विच इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड, जो कि इसका एक्सपोर्ट पोर्शन इतना गिरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री की जो टोटल सेल्स है वो अब टोटल लोकल बेसिस पर आती है। एंड दूसरा एक अच्छा पॉइंट जो कि है पायरी सीमेंट को लेते हुए, जो कि इस कंपनी में 18% का राइज देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि तकरीबन 11 मंथ का फाइनेंशियल डाटा हम लोग देखें तो 18% का बूस्ट इस कंपनी की सेल्स में देखा गया, विच इज बेटर। और सेम ऐसे ही जो एक्सपोर्ट पोर्शन है चिराट सीमेंट का वो भी तकरीबन 47% जो एक्सपोर्ट पोर्शन है वो डिक्लाइन किया है। तो ये भी कंपनी के लिए काफी ट्रिकी सिचुएशन रही। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर हम नेक्स्ट एक कंपनी की बात करें जो कि बड़ा आउट परफॉर्म कर रही है, जो कि है अटक सीमेंट, जिसका एक्सपोर्ट पोर्शन 53% तक इंक्रीज हो गया है। अब आपको पता है कि जितनी सेल्स है सेल्स एक्सपोर्ट करने वाली वो तो उतनी ही रहेंगी, लेकिन कुछ कंपनी इसकी एक्सपोर्ट सेल्स कम हो जाती है और कुछ कंपनी ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर जाती है। तो आप देख सकते हैं मैपल लीफ सीमेंट का मार्केट शेयर एक्सपोर्ट का गिरा, सेम ऐसे ही चिराट सीमेंट का मार्केट शेयर भी गिरा, लेकिन यहाँ पर अटक सीमेंट ने एक्सपोर्ट पोर्शन काफी ज्यादा अपना गेन किया, इवन के 53% का गेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, विच इज 11 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 का डाटा। एंड सेम ऐसे ही एक और कंपनी GWCL जिसकी जो सीमेंट की सेल्स है वो भी तकरीबन 16% इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि 11 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2026 का डाटा देखें एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो आप ये कंप्लीट फाइनेंशियल डाटा देखते हुए आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लकी सीमेंट वो कंपनी है जिसकी सेल्स कंटिन्यूसली थोड़ी ग्रो भी करती जा रही है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट उसने पाकिस्तान का एंड एक्सपोर्ट पोर्शन बहुत ज्यादा कैप्चर किया हुआ है। तो उसकी एक किस्म की मोनोपोली है जिसको कोई इतना ज्यादा हिट नहीं कर सकता। अगर कोई कंपनी नीचे से ऊपर आती भी है तो वो पहले अपने दूसरे कंपटीटर्स का मार्केट शेयर कैप्चर करती है, उसके बाद बारी आएगी लकी सीमेंट की। लेकिन जिस तरह आप देख सकते हैं कि चिराट सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, उनके एक्सपोर्ट पोर्शन गिरे, लेकिन उसी को कैप्चर करने वाली कंपनी अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड। लेकिन अगर आप दूसरी कंपनी लकी सीमेंट को देखें तो उसका भी एक्सपोर्ट पोर्शन को इतना गिरा नहीं। तो ये कंप्लीट डाटा देखते हुए आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप इजीली चूज कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको कौन सा स्टॉक बेस्ट लगता है आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।